आज्ञाकारी बच्चे हम, तो हमें चलना नहीं पड़ता है, परंतु बाबा हमें गोदी में लेकर के जाता है। इस बात की अनुभूति होती है। और ये संगम युग जो है, ये एक ही ऐसा युग है जिस युग में हमें ईश्वरीय पालना मिलती है। संगम युग ये ईश्वरीय पालना का भी युग है, और संगम युग जो है वो ईश्वरीय पालना को रिटर्न करने का भी युग है। क्योंकि हम सभी के ऊपर बाप के बहुत बहुत ऋण हैं, उपकार हैं, जिसने हमारे जीवन को इतना ऊंचा और इतना श्रेष्ठ बनाया। तो उसको रिटर्न भी हम अभी कर सकते हैं, और बाबा से परवरिश भी अभी ले सकते हैं। तो जितने जितने पुराने होते जाते हैं, मैं समझती हूँ उनकी उतनी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जाती है। क्योंकि लोग जो है, बाबा हमेशा हम बच्चों को कहते हैं, सन शोज फादर, तुम बच्चों को बाप का शो करना है, बाप बच्चों के द्वारा प्रत्यक्ष होना है। तो हम ही बाबा को प्रत्यक्ष करने वाले बच्चे हैं। तो जितना जितना हम पुराने होते हैं, तो उतनी उतनी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती। क्योंकि लोग ज्ञान तो पीछे समझते हैं, परंतु पहले हमें देखते हैं, हमारी चलन देखते हैं, हमारा चेहरा देखते हैं, हमारा बर्ताव देखते हैं। वो देख करके वो बाबा के सन्मुख आते। तो इसीलिए पुराना होना तो बड़ी बड़ी खुशी की बात है, परंतु उसके साथ साथ हमको हमेशा ये चेक करना चाहिए कि जितनी मेहनत बाबा की हमने ली हुई है, उसको हमने कहाँ तक प्रैक्टिकल में लाया, और कहाँ तक हम उसका रिटर्न कर रहे हैं। अगर अभी रिटर्न नहीं करेंगे तो फिर तो कोई ऐसा युग नहीं है जो हमको रिटर्न करने का चांस मिलेगा। तो इसीलिए अपने ऊपर हमें फुल अटेंशन देने की आवश्यकता है। तभी बाबा हमेशा कहते, खास हम बच्चों को, कि याद रखो सदैव कि जैसा कर्म हम करेंगे, हमको देख करके और करेंगे। ज्ञान का प्रभाव इतना नहीं पड़ता है, हमारी चलन का प्रभाव पड़ता है, हमारे बोल का प्रभाव पड़ता है, हमारे चेहरे का प्रभाव पड़ता है। क्योंकि ये जो चेहरा है, ये ऐसा आईना है जो हमारी अवस्था को बताता है। जितना जितना हम पवित्रता की धारणा करते हैं, उसकी जो चमक है वो हम बच्चों के चेहरे पर आती है। हम आपस में एक दो को रोज देखते हैं ना, हमको मालूम नहीं पड़ता है, परंतु बाहर वाले जब भी मिलते हैं तो कहते हैं, आप लोग क्या क्या खिलाते हैं इन लोगों को, जो आपके पास आते हैं उनके चेहरे चमकते हैं। तो हम कहते हैं, इनको खिलाते नहीं है, परंतु इन लोगों के अंदर ऐसी प्यूरिटी आती है जिसकी चमक इनके चेहरे पर आती है। और आप खुद भी देखना, जब भी किसी की अवस्था थोड़ी भी ऊपर नीचे हो जाती है, और थोड़ी ऊपर नीचे होने के बाद अगर बाबा की आज्ञा का उल्लंघन करता है, उसका आप चेहरा देखो कितना बदली हो जाता है। उसको बोलने की आवश्यकता नहीं है, उसका चेहरा बताता है कि मैं कहाँ हूँ। तो इसलिए बाबा कहते कि बच्चे सदैव ये ध्यान में रखो कि तुम्हारे द्वारा ही मैं प्रत्यक्ष होने वाला हूँ, और मुझे प्रत्यक्ष करने वाले तुम ही गिने चुने हुए बच्चे हो। बाबा को सारे विश्व के आगे प्रत्यक्ष करना ये तुम्हारा ही काम है। तो आप बताइए, विश्व पिता ने कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको दिया है। वैसे तो भक्ति मार्ग में हम भगवान से मदद मांगते थे, भगवान मेरा फलाना काम है मदद करना, भगवान मेरा फलाना काम है मदद करना। अभी भगवान हमारे से मदद मांगता है। कितना अंतर है देखो। कहाँ भगत बन करके हम मदद मांगते थे, अभी बाबा कहता है मुझे तुम्हारी मदद की आवश्यकता है नई दुनिया बनाने में। वो क्या
क्या आवश्यकता है, बाबा दो बातें हमारी देखते हैं। एक तो उसको हमारी प्यूरिटी की मदद चाहिए, और दूसरी जो चाहिए वो हमारी अव्यभिचारी याद की मदद चाहिए। तो जितना जितना हम बाबा को अपना संसार बना लेते हैं, सर्व संबंध बाबा से जोड़ लेते हैं, उतना उतना हम वातावरण को परिवर्तित कर सकते हैं। क्योंकि हमारे वाइब्रेशन के द्वारा ये सृष्टि परिवर्तित होती है। बाबा पतित पावनी हैं, पतित पावन हैं, हम उसके बच्चे मास्टर पतित पावन। बाबा के द्वारा हम आत्माएं पतित से पावन बनते हैं, और हमारे बच्चों के वाइब्रेशन के द्वारा ये जो सृष्टि है, 5 तत्व है, ये परिवर्तित होती है। तो इस सृष्टि को परिवर्तित करने के लिए हमारी जो याद की यात्रा है वो बड़ी क्लियर होनी चाहिए। और उसके लिए बाबा ने हम बच्चों को बताया है, तुम्हें सदैव अंतर्मुखता की गुफा में रहना है। अंतर्मुखता की गुफा में बैठ करके तुम ऋषियों को, ऋषि का मतलब ही जो पवित्र है, ऋषि का अर्थ ही है जिसको बेहद का वैराग है, इस दुनिया में रहते भी दुनिया से जो न्यारे रहते हैं, ऐसे जो बच्चे हैं उनको अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित होकर के अंतर्मुखता की गुफा में रह के तपस्या करके वातावरण को परिवर्तन करने की बाबा को मदद करनी। अभी हम देखते हैं अंतर्मुखता की गुफा बाबा इसीलिए कहते हैं क्योंकि मैं आत्मा, हमारा जो भी कुछ है वो इस मुख के अंदर ही है। आत्मा का निवास स्थान भी यहाँ है, और हमारे जो मुख्य ऑर्गन्स हैं, नेत्र है, मुख है या कान है, ये भी यहाँ ही। मुख के द्वारा बोलने का काम करते हैं, कानों से सुनते हैं, आँखों से देखते हैं, आत्मा सब कुछ कर्म करती है ना। तो बाबा कहते हैं तुम अंतर्मुख हो जाओ। उसके लिए बाबा ने हम बच्चों को स्लोगन दिया हुआ है अंतर्मुखता में रहने के लिए। बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो। सबसे पहले बाबा ने बुरा मत सोचो। दुनिया में और सब बातें बताई पर बुरा मत सोचो ये किसी ने नहीं बताया, जो बाबा ने आकर के बताया। अभी सबसे पहले बाबा कहता है बच्चे बुरा मत सुनो, क्योंकि हम जो सुनते हैं उसके ऊपर हमारा विचार चलता है। हम जो सुनते हैं वो हम जरूर बोलते हैं, बोलने के बगैर रह नहीं सकते। और जो हम सुनते हैं हमारी दृष्टि वैसी हो जाती है, हम वैसा ही देखना चालू कर देते। तो इन कानों को बाबा हमेशा कहते हैं कि बाबा के ज्ञान को धारण करने के लिए सोनी बर्तन चाहिए। जैसा शेरनी के दूध के लिए सोनी बर्तन चाहिए, उसी प्रकार ज्ञान सागर के ज्ञान को धारण करने के लिए ये सोनी बर्तन, सोनी कान चाहिए, अर्थात प्योर कान चाहिए। ये आप वैसा देखेंगे तो अभी जैसा मुख है तो मुख को दरवाजा है, अगर मुझे बोलना होगा तो मैं बोलेगी, नहीं बोलना होगा तो मैं मुंह बंद कर देगी। दरवाजा बंद हो गया ना। एक चुप सो सुख। अभी देखने की बात है, मुझे देखना होगा तो मैं देखेगी, नहीं देखना होगा तो क्या करेगी, आंखें बंद कर डाली। इसको भी दरवाजा है, पर कान को कहाँ दरवाजा है? 2 कान है और दोनों को भी दरवाजा नहीं है। इसीलिए बाबा कहता है कि तुमको ये अंदर का दरवाजा बंद करना पड़ेगा। जैसे हम लोग देखते हैं शहर में कोई भी रैट्स होते हैं, गमसान होता है, आप मार्केट में जाके देखेंगे तो उसका रिएक्शन क्या होता है मालूम पड़ेगा ना कि आप अभी गमसान होने वाला है। तो व्यापारी लोग क्या करते हैं, फटाफट अपनी दुकानें बंद करते हैं, दुकानों के दरवाजे बंद करते हैं। अगर दुकानें खुली होगी तो बहुत लूटपाट होगी। तो जैसे वो दुकानें बंद करते हैं लूटपाट नहीं होवे, उसी प्रकार ये दुकान माना 2 कान हमको मिले हुए है, ये दुकान बंद करने की आवश्यकता है।
कभी भी बाबा कहता है वाहियात बातें मत सुनो। आप देखो, जब भी बच्चों को सजा देनी होती है तो क्या करते हैं? टीचर क्या पकड़ता है? नाक नहीं पकड़ता है, हाथ नहीं पकड़ता है, कान कितनी इम्पोर्टेंस है ये देखो आप। जब भी कोई भूल करता है तो क्या क्या पकड़ते माफ़ी मांगने के लिए? कान पकड़ते, इतनी इम्पोर्टेंस है ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं ये जो दो कान है तुम्हारे, इसको सदैव फालतू बातें सुनने के लिए बंद कर डालो। सुनना है तो क्या सुनो? बाबा की बातें सुनो, आत्म उन्नति की बातें सुनो, विश्व कल्याण की बातें सुनो। परचिंतन बंद करके स्वचिंतन करो। तो ये जो शिक्षा बाबा हम बच्चों को देता है, उसी प्रकार बुरा मत बोलो। बोलना है तो सदैव अपने मुख से क्या करो? ज्ञान अमृत वर्षाओ। क्योंकि तुम आकाशवाणी करते हो तो आकाश से तो अच्छी वाणी होनी चाहिए, खराब वाणी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद देखना है तो किसको देखो? आत्मा को देखो। बाबा को तो भले देखो आप, परंतु एक दो को देखना है तो क्या देखो? आत्मिक दृष्टि से देखो। एक बारी बाबा बता रहे थे, अव्यक्त बाप दादा, कि देखो जब भी तुम्हारे सामने कोई आता है, भाई या बहन आता है, तो उस समय तुम ये स्मृति में लाओ कि अरे ये तो वही देव है जिसकी मंदिरों में पूजा होती है, ये तो वही देवी है जिसकी पूजा होती है। तो देखो हमारी जो पवित्र वृत्ति है उससे हमारी दृष्टि कितनी पवित्र हो जाती है। तो आपको देखना है तो एक दो के गुणों को देखो, देखना है तो एक दो की विशेषताओं को देखो, देखना है तो आत्मा को देखो, शरीर को मत देखो। तो जब भी हम एक दो की विशेषताओं को देखते हैं, गुणों को देखते हैं, तो एक दो के लिए क्या आता है? प्यार आता है। और अगर अवगुण देखते हैं तो क्या होता है? एक दो के लिए नफरत आती है। तो इसीलिए बाबा ने हम बच्चों को क्या देखना सिखाया? गुणग्राही बनना सिखाया। आप लोग हर्षित रहने की बात कर रहे हैं ना, ये कौन सा ग्रुप है बोलते हैं आशा बहन? हाँ, आनंद वाला ग्रुप बोल रहे हैं आप क्या? आनंदमय भट्टी। तो आनंद में रहने के लिए एक दो की विशेषताओं को देखना चालू कर डालो, आप सदैव आनंदमय बन जाएगी। कैसे? अगर मुझे हर्षित मुख बनना है तो मुझे हंस मुखी बनना पड़ेगा। हंस की क्या विशेषता होती है? वो नीर क्षीर को अलग कर देता है, पत्थर को और मोती को अलग कर देता है। उसी प्रकार अगर हम हंसमुखी बनते हैं तो औरों की जो बुराइयां हैं उनको छोड़ देते हैं और उसमें से अच्छाइयाँ लेते हैं, अच्छाइयाँ देखते हैं। तो जब अच्छाइयाँ देखते हैं तो हमारा चेहरा कैसा हो जाता है? आज आप किसी की भी अच्छाई वर्णन करो, आपका चेहरा देखो कैसा हो जाएगा, खुशनुमा होता है या नहीं होता है? और अगर किसी की बुराई बैठ के करो, अरे वो तो है ही ऐसा, वो तो करता ही ऐसा है, वो तो है ही ऐसी, तो चेहरा कैसा हो जाता? तो हमारा मुखड़ा अच्छा रहे, इसलिए हमको दूसरों की अच्छाई देखने की आवश्यकता है। अगर इतनी भी हमने धारणा कर लिया ना, तो हमारा क्या हो जाएगा? जो चेहरा है वो बाबा का दर्शन करने के लिए निमित्त बन सकेगा। तो बाबा ने जो हमें ये आर्गन्स के ऊपर, स्व के ऊपर राज करना सिखाया है, क्योंकि संगम युग पर बाबा हमें स्वराज अधिकारी बनाता है। जो बाबा कहते कि भविष्य में जाके विश्व राज अधिकारी बनते हैं। अगर इस समय हमारी कर्म इंद्रियों के ऊपर ही हमारा राज नहीं है तो विश्व के ऊपर हम कैसा राज कर सकेंगे? हमारी कर्म इंद्रियां ही हमारा मानने को तैयार नहीं है, हमारे आर्डर पर चलने के लिए तैयार नहीं है, तो दूसरे कैसे हमारे आर्डर पर चलेंगे? तो इसीलिए स्थूल या सूक्ष्म जो भी हमारी कर्म इंद्रियां हैं उनको आर्डर पर चलना हमें सिखाना है। और वो कैसे सिखाना है ये भी बाबा ने बताया है कि तुम्हें क्या करना है, हमेशा अपना जो अपनी सीट है, जो स्वराज की सीट है भ्रुकुटी, उसमें बैठ करके राजा अपनी सीट पर बैठेगा और आर्डर करेगा तो प्रजा मानेगी, तो उसके जो भी होंगे सेवाधारी हो मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। परंतु बैठ बैठ के कभी हम अपनी सीट छोड़ देते हैं और फिर आर्डर चलाते हैं, तो उसके कारण क्या होता है? हमारी कर्म इंद्रियां हमको धोखा दे देती है। तो कर्म इंद्रियां हमको कभी भी धोखा नहीं देवे,
हम सदैव उनके ऊपर विजयी बन करके चले। कर्म इंद्रियां जीत सो विश्व के ऊपर राज करने वाले बन जावे, उसके लिए हमें अटेंशन देने की आवश्यकता है। और जितना हो सके उतना बाबा का, जो बाबा इतना हमें पढ़ाता है, बाबा जो इतना समझाता है, उसे क्या करो। बाबा ने बहुत अच्छी युक्ति बताई हुई है, सिमर सिमर सुख पाओ। जितना जितना आप उसका सिमरन करेंगे उतना उतना सुख मिलेगा। जितना जितना सिमरन करेंगे वो आनंद आपको मिलेगा, क्योंकि हमें अनेक प्रकार के बाबा के द्वारा आनंद मिले हुए है। सबसे बड़ा आनंद तो बाबा की गोदी का आनंद हमें मिला है, ज्ञान का आनंद मिला है, गुणों का आनंद मिला है, ईश्वरीय प्राप्तियों का आनंद मिला है। परंतु ये जो आनंद हमको प्राप्त होते हैं बाबा के द्वारा, इसको क्या करना है, घड़ी घड़ी घोटना है। कहा जाता है अपनी घोट तो नशा चढ़े। वो जो चरस और गांजा पीने वाले वो खुद बैठ के घोटते हैं, कहते हैं हम खुद घोटेंगे तो हमको नशा चढ़ेगा। और हमें मालूम है कि हम जितना जितना ज्ञान को घोटते हैं उतना उतना हमको नशा चढ़ता है। जिसको नशा चढ़ता है उसको हमेशा क्या होती है, खुशी होती है, उसको आनंद मिलता है, परमानंद मिलता है। तो इसीलिए बाबा कहता है बच्चे सिमर सिमर सुख पाओ, हमेशा सिमरन करते रहो। तो सिमरन करने से क्या होगा, सदा के लिए तुम सुखी हो जाएंगे, औरों को भी सुखी बनाएंगे। तो इसीलिए जो भी हमारे पुराने भाई बहन हैं उनके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो भी नए नए आते हैं वो आकर के हमें देखने के बाद अपने जीवन को परिवर्तन में लावे। ऐसी हमारी चलन, ऐसा हमारा मुखड़ा, ऐसे हमारे बोल जो है वो होने चाहिए। इसका अटेंशन हमको देना है। इतनी बड़ी जवाबदारी बाबा ने हम बच्चों को दी हुई है। बाकी अभी जो एनुअल डे है उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। ओम शांति। ओम शांति। हम सब आदरणीय संतोष दीदी जी का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि इतने सुंदर ज्ञान रत्नों से आपने हमें सजाया, भरपूर किया। और हमारी सभी दीदियों की ये विशेषता है कि आप कितनी भी दूर से ट्रैवल करके आएँ और आते ही आप हमें ज्ञान रत्नों से सजाने लगते हैं और फिर भी कितने फ्रेश नज़र आते हैं। तो हम सब दीदियों को यहाँ पर देख रहे हैं, तो हमारी सभी दीदियों का भी बहुत बहुत दिल से शुक्रिया है, धन्यवाद है। और सभी को दीदी अभी टोली और ब्लेसिंग कार्ड देंगे और दृष्टि भी सभी दीदी से लेंगे। और भोजन के लिए डाइनिंग हॉल नंबर 4 में सभी